हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से आ गया अपना नया वीडियो लेके आपके सामने। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था पार्टनरशिप के बारे में एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में और कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में रहते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Partnership comes into existence as a result of agreement among the partnership। माने एक एग्रीमेंट होता है, बनता है हमारा। ऐसे ओरल भी होता है, मगर ज़्यादातर हमारा कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनता है हमारा। तो द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट जो होता है वो बोल के भी हो सकता है और रिटन भी होता है दोस्तों। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। मैंने पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा बताता है कि वो राइटिंग में ही नहीं मगर ओरल भी हो सकता है। बट वाट एवर इट इज़ इन राइटिंग, मगर अगर राइटिंग में है तो द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट बनता है उसमें टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या क्या होता है, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसको पार्टनरशिप डीड हम लोग कहते हैं। It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners including the objectives of business। माने जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है वो डिटेल्स में रहता है कि हमारा क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, क्या हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, क्या नाम से चला रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड डिटेल्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ affecting the relationship between the partners including the objectives of business, contribution of capital by each partner, ratio in which the profit and loss will be shared। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कौन से रेशियो में शेयर होगा सबका, वो बताता है दोस्तों। बाय द पार्टनर्स एंड इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सबका रहेगा, अगर लेते हैं या देते हैं तो। द क्लाउजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड, माने उसको बदल भी सकते हैं विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर। माने सब पार्टनर अगर करते हैं तब भी बदल सकते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते हैं। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। जो डीड जो है हमारा पार्टनरशिप डीड, वो प्रॉपरली माने अच्छा से ड्राफ्ट होना चाहिए, माने बना होना चाहिए। एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। माने स्टैम्प एक्ट से हमारा जो प्रोविज़न है उसको लिया जाता है दोस्तों। एंड प्रिफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स। जो रजिस्ट्रार हमारा रहता है फॉर्म का, उससे हमारा रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों। तो आइए अब बढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में रहता है दोस्तों। तो नंबर 1 पे है नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। माने नेम और एड्रेस जो है जहाँ पे भी रहता है फर्म का, जो हम खोले हैं जहाँ से, वहाँ का एड्रेस और नेम क्या है हमारा, वो होना चाहिए दोस्तों। एंड इट्स मेन बिजनेस, क्या क्या बिजनेस वो करता है दोस्तों, साबुन बनाता है, सर्फ बनाता है या क्या बनाता है। तो नंबर दूसरा है दोस्तों नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनका नेम और एड्रेस कहाँ रहते हैं वो होना चाहिए दोस्तों उस पार्टनरशिप डीड में। नंबर 3 है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच का पार्टनर। मैंने कितना कैपिटल लोग दिया है उस पर कितना हमारा परसेंट बनता है, वो सब रहता है दोस्तों, कितना रेशियो में होता है। नंबर 4 है दोस्तों द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। माने अकाउंटिंग पीरियड कितना रहेगा साल में, या 1 अप्रैल से शुरू होगा, ये फाइनेंशियल ईयर से करते हैं, या हम माने ऐसे जनवरी से दिसंबर तक करते हैं, वो सब होना चाहिए दोस्तों क्लियर। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। माने जो डेट जो है हमारा, जब पार्टनरशिप हमारा फॉर्म हुआ था, हम जब चला था मेरा पार्टनरशिप,
फॉर्म, उसका डेट ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों, डेट होना चाहिए। नंबर 6 है रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, माने रूल होना चाहिए बैंक अकाउंट जो हम खोले हैं, जैसे क्या सेविंग खोले हैं या करंट खोले हैं, उसका रूल हमको होना चाहिए वहाँ पे। नंबर 7 है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, माने कितना प्रॉफिट में हम मेरा आ रहा है या लॉस में जा रहा है, तो उसमें हमारा एक रेशियो होना चाहिए दोस्तों। नंबर 8 है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी हमारा रेट है इंटरेस्ट में या कैपिटल में, जितना इंटरेस्ट में आता है या लोन में या ड्राइंग्स में, जितना मेरा प्रोप्राइटर निकाला है, मेरा पार्टनर कोई भी ये का फॉर्म का, तो उसका भी इंटरेस्ट पक्का रहना चाहिए। ऐसे 5% 5% में होना चाहिए। नंबर 9 है मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ एनी, मैंने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसका वो होना चाहिए सब कुछ क्लियर, अगर आता है हमारा ऑडिटर तो। नंबर 10 है सैलरीज कमीशन एट्सेट्रा इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को सैलरी अगर मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है तो उसका भी होना चाहिए दोस्तों हमारा पार्टनरशिप डीड में क्लियर एकदम। तो नंबर 11 है द राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनर क्या राइट है, क्या उसका ड्यूटी है, एमडी है कि और क्या है भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितना उसको ये है, कौन सा है पद, वो होना चाहिए दोस्तों। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, माने हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस है, अगर मान ले हो रहा है आउट ऑफ इंसॉल्वेंट हो रहा है मेरा ये फॉर्म, तो उसका सबका कौन कितना लॉस बियर करेगा, कौन सा पार्टनर, वो हमारा क्लियर होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, मैंने हमारा अकाउंट का सेटलमेंट होना चाहिए दोस्तों, कि अगर फॉर्म अगर मेरा डिज़ोल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसका जितना भी मान लीजिए लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, सबका अपना जो अकाउंट है उस सबको अपना अलग अलग मिल जाएगा, तो उसका भी कैसे सेटलमेंट होगा उसका भी हमको पूरा करना, इसमें डीड में बताना होगा दोस्तों। नंबर 14 है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, माने अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई हटना चाहता है, तो उसका भी कोई मेथड होना चाहिए दोस्तों। नंबर 15 है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, रूल्स जो होता है जो हम अपने पार्टनरशिप डीड में देंगे कि जो एडमिशन में कितना क्या क्या होगा, कितना उसको कैपिटल देना होगा, क्या होना होगा, या रिटायरमेंट अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको कितना हमको देना होगा पैसा, या अगर डेथ हो रहा है तो उसको कितना पैसा देना होगा, तो उसमें रूल्स पूरा होना चाहिए दोस्तों। अब एनी लास्ट है दोस्तों नंबर 16 एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और अलग कोई भी मैटर अगर हो रहा है, अगर हमको अपना कुछ बदलना है या कुछ अलग करना है, तो उसको भी हम लोग उसमें देंगे दोस्तों पार्टनरशिप डीड में। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों बताइएगा, कमेंट करिएगा, और अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू ऑल।